हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी लीगल वोकैब की सीरीज, जिसमें हमने लगभग 14 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम बहुत सारे वर्ड्स, लीगल वर्ड्स देखने वाले हैं। और अगर आपको इनका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है मुकदमे की सुनवाई, मुकदमे की सुनवाई। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्यूट वॉज एक्यूटेड आफ्टर अ फेयर ट्रायल। जो एक्यूट आरोपी था वो बरी हो गया, आरोप से बरी हो गया एक फेयर ट्रायल के बाद। टर्न हॉस्टाइल, नेक्स्ट वर्ड है टर्न हॉस्टाइल। टर्न हॉस्टाइल का मतलब होता है बयान से मुकर जाना, बयान से मुकर जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल, सुनवाई के दौरान, द की विटनेस, जो मुख्य गवाह था, टर्न हॉस्टाइल एंड डिनाइड हिज अर्लियर स्टेटमेंट। बयान से मुकर गया और अपने डिनाई कर दिया, अपना जो पहला स्टेटमेंट दिया था उससे भी मुकर गया। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है बिना अधिकार के प्रवेश करना, बिना अधिकार के प्रवेश करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द लैंड ऑनर फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द इंट्रूडर्स। जो मकान मालिक था उसने क्या किया, घुसपैठियों के खिलाफ एक केस दर्ज किया फॉर ट्रेसपास, जो कि बिना अनुमति के घुसे थे उसकी प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी वॉज फाइंड फॉर वायलेटिंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। कंपनी को फाइन लगाया गया क्योंकि वह इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का वायलेशन कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना, वापस लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब वादी। प्लेंटिफ डिसाइडेड टू विड्रॉ द लॉसूट, लॉसूट मतलब मुकदमा। तो प्लेंटिफ ने मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया आफ्टर रीचिंग एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मतलब इन्होंने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लिया था। विद इंटेंट टू, विद इंटेंट टू का मतलब होता है के इरादे से, के इरादे से। एग्जाम्पल देखते हैं। ही एंटर्ड द हाउस विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। तो वह घर में घुसा था किसके इरादे से, एक चोरी करने के इरादे से घुसा था। नेक्स्ट वर्ड है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। एग्जाम्पल देखते हैं। कोर्ट कंसीडर्ड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड while determining the accused's criminal liability। दो एक आरोपी का जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसको पता लगाने के लिए कोर्ट ने क्या किया, उसकी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था उसको भी ध्यान में रखा। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पर विद। टेम्पर विद का मतलब होता है छेड़छाड़ करना डॉक्यूमेंट के साथ, छेड़छाड़ करना डॉक्यूमेंट के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है द एक्यूज्ड वॉज चार्ज्ड फॉर टेम्परिंग विद एविडेंस। आरोपी पर यह आरोप लगाया गया कि उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, तो मिसलीड द इन्वेस्टिगेशन, जांच को मिसलीड करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है अमान्य, अवैध, शून्य। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध या करार। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कोएशन, कोएशन मतलब दबाव में की गई थी। करार था, कॉन्ट्रैक्ट था वो दबाव में किया गया था, इसीलिए वो कैसा है, वॉइड होगा इन द आइस ऑफ लॉ, कानून की नज़र में। अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई के अधीन, सुनवाई के अधीन या फिर विचाराधीन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल देखते हैं। द अंडर ट्रायल प्रिजनर वॉज प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट फॉर नेक्स्ट हियरिंग। जिस कैदी पे जो अंडर ट्रायल था, सुनवाई होनी थी, वो प्रोड्यूस किया गया था, पेश किया गया था कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग में, अगली सुनवाई में। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायल। ट्रायल हमने पहले भी देखा था, इसका मतलब होता है मुकदमा या न्यायिक सुनवाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कोर्ट कंडक्टेड द ट्रायल टू हियर बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। कोर्ट ने न्यायिक सुनवाई की दोनों को सुनने के लिए, किसको, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, विपक्षी पक्ष को, अभियोजक को और विपक्षी पक्ष को। नेक्स्ट वर्ड है टेनेबल। टेनेबल, टेनेबल का मतलब क्या था, मान्य, टिकाऊ। एग्जाम्पल देखते हैं। द लॉयर प्रेजेंटेड अ टेनेबल आर्ग्यूमेंट। लॉयर ने, वकील ने एक मान्य आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया या पेश किया इन फेवर ऑफ क्लाइंट्स क्लेम, क्लाइंट की जो
क्लाइंट के पक्ष में, क्लाइंट का जो दावा था उसके पक्ष में। नेक्स्ट वर्ड है टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है नियम या शर्तें, नियम या शर्तें। एग्जांपल देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्पेसिफाइज, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली स्पेसिफाई था टर्म्स ऑफ द पेमेंट, पेमेंट के नियम और शर्तें और डिलीवरी की नियम और शर्तें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह या देशद्रोह, राजद्रोह या देशद्रोह। एग्जाम्पल देखते हैं, द सोल्जर वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन फॉर लीकिंग कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री इंफॉर्मेशन। सोल्जर ने क्या किया था, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी उसको क्या किया, लीक करने का कोशिश किया था, इसलिए इस पर कैसा आरोप लगाया गया, देशद्रोह या राजद्रोह का आरोप लगाया गया। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है विशेष न्यायाधिकरण या अधिकरण, विशेष न्यायाधिकरण या अधिकरण। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है, द लेबर डिस्प्यूट वॉज रेफर्ड टू द ट्रिब्यूनल। लेबर डिस्प्यूट हो उसको रेफर कर दिया गया कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में, फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन, जिससे कि वो जल्दी से सॉल्व हो किया जा सके, उसका केस की सुनवाई जल्दी से हो सके। नया नेक्स्ट वर्ड है वॉयलेट ट्रैफिक रूल्स, यातायात नियमों का उल्लंघन करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द ड्राइवर वॉज फाइन, ड्राइवर पे फाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया फॉर वॉयलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स, यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा था, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, एंड नॉट वियरिंग सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट नहीं पहना था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब होता है यातना, कष्ट या अत्याचार, यातना, कष्ट, अत्याचार। एग्जाम्पल देखते हैं, द एक्यूज्ड क्लेम्ड, आरोपी ने यह दावा किया, दैट ही वॉज सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, उस पर अत्याचार किया गया वाइल इन पुलिस कस्टडी, जब वो पुलिस कस्टडी में था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है अमान्य या शून्य। एग्जाम्पल देखते हैं, द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है करार, एग्रीमेंट वॉज डिक्लेयर्ड वॉइड, एग्रीमेंट जो कैसा था, शून्य था, अमान्य था, ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड की वजह से। टेस्टिफाई, नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाह देना, गवाही देना, अदालत में बयान देना। एग्जाम्पल देखते हैं, द विटनेस टेस्टिफाइड, विटनेस ने गवाही दी, दैट सी सॉ द एक्यूज्ड एट द क्राइम सीन, उसने आरोपी को क्राइम सीन पर देखा था। यूनानिमस वर्डिक्ट, एकमत निर्णय, यूनानिमस वर्डिक्ट मतलब एकमत निर्णय। एग्जाम्पल देखते हैं, द जूरी रिटर्न अ यूनानिमस वर्डिक्ट, जो जूरी था उन्होंने क्या दिया, एक एकमत निर्णय दिया ऑफ गिल्टी इन द मर्डर केस, जो मर्डर केस में गिल्टी था। नेक्स्ट वर्ड है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब होता है भ्रष्टाचार उजागर करने वाला व्यक्ति या मुखबिर बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार उजागर करने वाला व्यक्ति या मुखबिर। एग्जाम्पल देखते हैं, द एम्प्लॉय एक्टेड एज अ विसल ब्लोअर, एम्प्लॉय एक्ट किया था कैसे, विसल ब्लोअर की तरह, बाई एक्सपोजिंग करप्शन, उसने एक्सपोज किया था करप्शन को उजागर किया था इन द डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है नागरिक अपराध, नागरिक अपराध या अपकृत। एग्जाम्पल देखते हैं, कंपनी वॉज स्यूड फॉर द टॉर्ट आफ्टर अ कस्टमर वॉज इंजर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस, तो कंपनी पर अपकृत का मामला चलाएगा, अपकृत का मुकदमा चलाएगा, क्योंकि जो कस्टमर था, जो उपभोक्ता था, वो इंजर्ड हो गया था लापरवाही की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम का मतलब होता है सफेद पोश अपराध, सफेद पोश अपराध या आर्थिक अपराध। एग्जाम्पल देखते हैं, द कोर्ट कन्विक्टेड एक्यूज्ड फॉर अ वाइट कॉलर क्राइम, कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया किस लिए, आर्थिक अपराध या सफेद पोश अपराध के लिए, इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्रॉड, जो कि इन्वॉल्व था बड़े अमाउंट में फाइनेंशियल फ्रॉड का। यूजूरी, यूजूरी का मतलब होता है अत्यधिक ब्याज वसूली, अत्यधिक ब्याज वसूली। एग्जाम्पल देखते हैं, द लेंडर, लेंडर मतलब जो ऋणदाता होता है, लेंडर वॉज चार्ज, लेंडर पे ये आरोप लगाया गया विद यूजूरी फॉर द डिमांडिंग इंटरेस्ट रेट फॉर अबव द लीगल लिमिट, लीगल लिमिट, एक लिमिट से भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, इसीलिए इस पर ये आरोप लगा। नेक्स्ट वर्ड है विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती दायित्व, प्रत्यावर्ती दायित्व। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है, द एम्प्लॉयर वॉज हेल्ड लायबल अंडर विकेरियस लाइबिलिटी, एम्प्लॉयर जो था वो लायबल था अंडर विकेरियस लाइबिलिटी, प्रत्यावर्ती दायित्व के लिए, फॉर नेग्लिजेंस, लापरवाही के लिए, एंड ऑफ हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के प्रति। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, ये हमने पहले भी देखा था। तो ही वॉज चार्ज विद ट्रीजन फॉर वेजिंग वॉज अगेंस्ट द स्टेट, उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने स्टेट के खिलाफ देशद्रोह किया है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं
अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है कायम कायम रखना या बरकरार रखना, कायम रखना या बरकरार रखना। द एपलेट कोड, एपलेट कोड का मतलब होता है अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय ने या अपीलीय अदालत ने अपहेल्ड, अपहेल्ड मतलब बरकरार रखा या कायम रखा द जजमेंट, जजमेंट को पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास किया गया था। नेक्स्ट वर्ड है वेव, वेव का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ना, त्याग देना, छोड़ना। एग्जाम्पल देखते हैं, द डिफेंडेंट डिसाइडेड टू वेव हिज राइट टू अ जूरी ट्रायल, डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मतलब प्रतिवादी ने डिसाइड किया कि त्याग देगा, छोड़ देगा हिज राइट अपना अधिकार टू अ जूरी ट्रायल, जूरी ट्रायल में। नेक्स्ट वर्ड है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय या एक तरफा, एक पक्षीय या एक तरफा। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी मेड अ यूनिलेटरल डिसीजन, कंपनी ने एक पक्षीय या एक तरफा डिसीजन दिया टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए विदाउट कंसल्टिंग द अदर पार्टी, बिना दूसरी पार्टी से सलाह लिए, बिना दूसरी पार्टी के राय लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रा वायस, अल्ट्रा वायस का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र से बाहर, अधिकार क्षेत्र से बाहर। एग्जाम्पल देखते हैं, द कोर्ट डिक्लेयर्ड कंपनी सेक्शन, कोर्ट ने कंपनी के एक्शन को डिक्लेयर किया, कौन कैसा डिक्लेयर किया, अल्ट्रा वायस डिक्लेयर किया, जो कि अधिकार क्षेत्र से बाहर था, एंड देयरफॉर इसलिए क्या है, इनवैलिड है, अमान्य है। तो ये आज का हमारा लास्ट वर्ड था। अगर आपको किसी भी वर्ड में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।